अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो नंबर 2 है। इसका सी पार्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हम नाम से पता लग रहा है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर की मेजरमेंट। सबसे पहले हम थर्मोमीटर पर आते हैं। ओके, थर्मोमीटर में एक डिवाइस होता है, यानी कि ये देखें, ये मेरे पास एक डिवाइस है थर्मोमीटर की। इसमें हमारे पास एक ये इम्पटी रॉड होता है। ओके, ये मेरे पास इम्पटी रॉड है। तो इसमें हमारे पास ये मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी। अब वो अलग बात है, इधर अब ये हमारे पास एक थर्मोमीटर थर्मोमीटर अगरचे मुझसे ये डायग्राम में नहीं सही बना, लेकिन आप कंसेप्ट देखिएगा कि ये मेरे पास थर्मोमीटर थर्मोमीटर में हमारे पास ये इम्प्टी हमारे पास स्केल होता है। इम्प्टी हमारे पास पाइप लगा लें तो इसमें हमारे पास यहाँ तक मरकरी है, या चलिए यहाँ तक समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है? मरकरी है। और ये हमारे पास चैम्बर है, ये हमारा क्या कहलाता है? चैम्बर हमारा। आप इधर मरकरी की जगह और कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, ये लाजमी नहीं है मरकरी, लेकिन चूंकि मरकरी हमारे पास इजीली हमारे पास होता है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं हमें देते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर मरकरी यूज़ करें, लेकिन इधर आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। जब इस थर्मोमीटर को हम जिस्म के साथ या फिर कोल्डनेस बॉडी के साथ या फिर हॉटनेस बॉडी के साथ, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, या फिर हम अब नॉर्मल अपने इंसानी जिस्म के साथ इसको अटैच करते हैं, तो जो मरकरी होता है वो उबलना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह अगर हम अब ये कंटेनर है, इसमें पानी है, तो नीचे गैप अगर आग लगाते जो तो पानी उबलना शुरू कर देगा। इसका वॉल्यूम यानी कि पार्टिकल्स की जो मोशन होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इस थर्मामीटर को ये वाला पार्ट हम किसी जिस्म के साथ या कोल्ड बॉडी के साथ या हॉट बॉडी के साथ अटैच करते हैं, तो इसमें जो मर्क्यूरी होता है ये भी उबलना शुरू हो जाता है। तो अगर हॉटनेस ज़्यादा होगी तो ये मर्क्यूरी ऊपर ज़्यादा चला जाएगा, या अगर हॉटनेस ये कम होगी तो ये इधर चला जाएगा। तो इसको देखते हुए हम कहते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। ओके, तो अब अगर इसको देखें तो ये हमारे पास इनिशियल है, यहाँ इसका यहाँ तक जो मर्क्यूरी है वो फील्ड है। तो जो ये पॉइंट होगा एक्चुअली हमारे पास यहाँ होता है। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट होगा वो 0 सेल्सियस स्केल होगा, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में होगा वो 32 से 32 फ़ारेनहाइट होगा। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम स्केल्स पर आते हैं। ओके, ये देखें, ये हमारे पास एक स्केल है, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल में है, यहाँ 0 सेल्सियस सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है, यहाँ 100 सेल्सियस के टेम्परेचर है इस पॉइंट पर। इसको अगर फ़ारेनहाइट में लें तो ये मेरे पास 32 सेल्सियस स्केल है, तो ये हमारे पास क्या है? 202 सेल्सियस स्केल है। ओके, 212 है। तो अगर हम केल्विन में आए तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो इतना होगा, और यहाँ है तो हमारे पास इतना होगा। ओके, कहने का मतलब क्या है? जहाँ भी 0 सेल्सियस स्केल है वहाँ क्या मतलब होगा? वहाँ 32 सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट है, या फिर वहाँ 273 केल्विन टेम्परेचर है। अगर यहाँ ये अगर हमें सामने हमारे सामने आया आया जाए तो हमें समझेंगे ये इधर ये टेम्परेचर है, इधर ये टेम्परेचर है। ओके, इस पॉइंट का हमें पता होना चाहिए। ये थी बेसिक इन्फॉर्म। अगर हमने इस थर्मामीटर को हमने किसी बॉडी के साथ अटैच किया तो ये मरकरी यहाँ तक आ गई। सपोज करें मरकरी पहले एक हॉट बॉडी के साथ अटैच किया तो मरकरी यहाँ तक आ गई, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो मेरे पास क्या है? 100 सेल्सियस स्केल है, हाई टेम्परेचर है, तो 100 सेल्सियस स्केल पर मेरे पास क्या होता है? 2 यानी कि 212 212 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है इधर हमारे पास। ओके, ये था हमारे पास लोएस्ट, ये था हमारे पास हाईएस्ट। लेकिन अगर हम देखें कि क्या इस थर्मामीटर को हमने किसी बॉडी अटैच किया तो ये मरकरी यहाँ तक आई है, तो यहाँ हमारे पास सेल्सियस स्केल कितना होगा और फ़ारेनहाइट स्केल कितना होगा। ओके, तो इसको देखने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। हमारे पास कुलिये होते हैं। ओके, तो इनमें से हमारे पास एक या सेल्सियस स्केल होगा या फ़ारेनहाइट स्केल, एक हमारे पास जो टेम्परेचर का होगा वो लाजमी होगा। आइए सबसे पहले हम जो फार्मूलेज हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले देखिए इस पर आते हैं। जनरल ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ईजी मेथड है, वो देखिएगा। अगर इस पर बात करें तो इसको देखिए, ये मेरे पास 0 सेल्सियस स्केल है, तो ये मेरे पास 100 सेल्सियस स्केल है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0। इसको मैं इस तरह लिख लूँ। ये हमारे पास क्या है? अगर हम सपोज करें हमारे पास यहाँ हमें कहा जाता है
कि आपने इस पॉइंट पर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना है, तो मैं इस तरह लिखूंगा। ओके, अगर हमें मुझे को कहा जाता है कि आपने इस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मालूम करना है, तो मैं इसको फिर इस तरह लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा। ओके, इस पॉइंट पर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। ओके, अगर मुझे कहा जाता है कि आपने केल्विन स्केल में यहाँ इस पॉइंट पर आपने मालूम करना है, तो मैं फिर ये है हमारे पास। ओके, कहने का मतलब है कि कोई भी स्केल है उसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हमें ये तो हमें मालूम होते हैं, लेकिन अगर हमें मिड में या इन कहीं इस पॉइंट पर कहा जाए कि आपने इस पॉइंट पर टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम ये इस रूल को मद्देनजर रखते हुए यानी कि देखेंगे। ओके, अब इनको हम रीअरेंज करके फार्मूले बना लेते हैं अपने। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि हम सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के दरमियान हमें रिलेशनशिप यानी कि ऐसा फार्मूला पता लगे कि अगर हमें सेल्सियस दिया गया तो हम फ़ारेन टेम्परेचर में कर लें, अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया तो हम सेल्सियस में फाइंड कर लें। तो इसके लिए ये हमारे पास, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये तो ये है हमारे पास, तो इसको -180 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरह। ओके, तो इसको हम फिर रीअरेंज करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9.5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट। लो जी, ये एक मेरे पास फार्मूला आ चुका है। अगर हमारे पास टेम्परेचर किस में सेल्सियस स्केल में दिया गया है, तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में उसका जो पॉइंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 50 सेल्सियस स्केल है, तो हमें कहा जाता है इसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए चेंज कर लेंगे। अगर इसका हम ऑपोजिट ले लें, जाए कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में 50 सेल्सियस स्केल दिया गया, तो इसको हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा, यानी कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास। ओके, ये दो फार्मूले हमारे पास हो गए किसके, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमें सेल्सियस केल्विन के दरमियान देखना है, तो ये भी देख लें, फार्मूले हम ऐसे ड्राइव करते हैं। ओके, तो ये देख लें, इसको मैं इस तरह लिख दूँ, तो कि -2, ये 100 है, तो ये कैंसिल, तो ये मेरे पास ये लो एक ये फॉर्म आ गई है। अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया गया, तो उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 फार्मूले, 1 2 3 4 ये फार्मूले हैं। आप इस इन फार्मूला का हमें पता होना चाहिए। तो अब आइए हम अपनी पहले क्वेश्चन पर कि अगर हमें ये इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये वाले इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये मरकरी यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। ओके, इनिशियल पॉइंट्स ये हैं, तो ये फाइनल पॉइंट्स हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की वैल्यू की पता होती है, सेल्सियस में हमें ये पता है, फ़ारेनहाइट में ये पता है। अगर इसको हम केल्विन में लें, तो केल्विन में होता नहीं, लेकिन देख लें तो ये होता है हमारे पास। ओके, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, लेकिन हम केल्विन वाला यूज़ नहीं करते। तो अगर हमें हमने इसको किसी बॉडी के साथ कनेक्ट किया, तो हमारे पास जो मरकरी है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हम जानते हैं कि एक हमारे पास सपोज करें, मेरे पास 40 सेल्सियस के टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में। तो इसको हमने देखना है कि हमें जो मरकरी यहाँ तक आई है इस पॉइंट तक, वो वहाँ टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 40 है, तो इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, ये वाला, ये फार्मूला जो इस यहाँ हम सी की जगह 40 पुट कर देंगे, तो भी इसको फिर हम कट ऑफ करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये मरकरी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तो हमारे पास इधर 60 सेल्सियस स्केल है, तो यहाँ अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ 60 लिख देंगे। ओके, तो ये भी हो सकता है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई, तो हम उसको सेल्सियस स्केल में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए। ओके, तो ये डिफरेंट फार्मूलेज हैं, इनको याद कीजिएगा। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा।